नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत ही उपयोगी फूड सब्सटेंस जो आपको प्रोटीन देंगे। वेजिटेबल वाले ऐसे फूड सब्सटेंस जो आपको प्रोटीन देंगे, गुड क्वालिटी का प्रोटीन देंगे, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन देंगे। ठीक? तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के 5 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है? और पाँचों को या हम बोल सकते हैं इन 5 को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में आवश्यक होती है। हमारी बॉडी में जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ज़्यादा डिमांड होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है, मैक्रो बोलेंगे, और जो कम होते हैं उन्हें माइक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आता है, ठीक है? लेकिन जिसमें सबसे ऊपर आता है प्रोटीन। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल बनी हुई है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना है। हमारी बॉडी को लगातार प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डेली रूटीन लाइफ में लगातार प्रोटीन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो अंदर जाकर बहुत सारे काम करता है। लगातार हमारी जो सेल है, बहुत सारी सेल, लाखों सेल मर रही हैं, नई सेल बन रही हैं, वहाँ पर उपयोग होता है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे हार्मोन्स लगातार हमारी बॉडी में बन रहे हैं, उनको बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारी सेल को डेवलप करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और स्मॉल क्वांटिटी में एनर्जी के रूप में भी उपयोग होता है। तो लगातार इतने सारे काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, उन लोग की एक शिकायत होती है कि सर हम ऐसे कौन से चीज़ खाएँ या हम ऐसा क्या खाएँ जिसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिले। नो डाउट जो एनिमल डाइट होती है उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। जो भी एनिमल डाइट होती है उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन उनको प्रॉपर प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ़ वेज खाते हैं, जो सिर्फ़ प्लांट खाते हैं, उन लोगों को प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। उनका ये शिकायत रहता है। लेकिन उसी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है? तो इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि डेली रूटीन लाइफ में किसी भी पर्सन को प्रोटीन कितना चाहिए, जितना उनका वज़न है उतना ग्राम, मतलब 1 केजी, मतलब 1 ग्राम पर केजी। यदि आप 10 किलो के हैं तो 10 ग्राम चाहिए, 20 किलो के हैं तो 20 ग्राम चाहिए। डेली डेली 1 ग्राम पर केजी। 1 किलो पे 1 ग्राम। यदि आप 25 किलो के हैं तो 25 ग्राम पर डे आपकी बॉडी की डिमांड होती है। ये आपकी बॉडी में इतना प्रोटीन जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन इंडिया में इतना प्रोटीन नहीं जा पाता है। मैक्सिमम यदि आप अच्छा से अच्छा डाइट भी लेंगे तो जितनी आपकी वज़न होती है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं ले पाते हैं, ठीक है? क्योंकि इंडिया का जो डाइट होता है या खाने का जो तरीका है उसमें जो है प्रोटीन उस लेवल का नहीं पहुंचता है। लेकिन फिर भी यदि आप मैं जो आपको बताने वाला हूँ यदि इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोटीन की डिमांड है, डेली आवश्यकता है, वो पूरी की पूरी इससे कवर हो जाए, ठीक है? तो 5 कौन से फूड सब्सटेंस हैं जो, या बोलूँगा शाकाहारी भोजन है जो आपको प्रोटीन देगा, ठीक है? पहले हम बात करते हैं लेग्यूम्स क्या। लेग्यूम्स में आते हैं राजमा, चना, दाल, ठीक है? राजमा की सब्जी आप खा लें, चना को स्प्राउट के रूप में खा लें, या चना की सब्जी के रूप में खा लें। एंड जो आप डेली रूटीन लाइफ में जो दाल खाते हैं, जैसे तुअर की दाल हो गई, चना दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, ठीक है? यहाँ से आपको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन नंबर 1 पे हम बात करेंगे राजमा है, दूसरा है चना है, और तीसरा है आपकी जो दाल आप डेली रूटीन लाइफ में खाते हैं। लेकिन इनमें जो ये जिनमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो है, साथ में इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी होते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, वो सिर्फ हमको खाने से मिलते हैं, ठीक है? लेकिन यदि इस राजमा, चना या दाल को यदि आप रोटी के साथ खा लेते हो, चावल के साथ मिला के खा लेते हो, तो कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। मींस कंप्लीट एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड जाना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो कंप्लीट एमिनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक? तो यदि आप राजमा, दाल और जो चना है, इनको
रोटी के साथ खा लें या चावल के साथ मिला के खाएँगे तो आपका कंप्लीट प्रोटीन पहुँच जाएगा। तो ये सबसे पहला सोर्स होता है आपकी बॉडी में प्रोटीन पहुँचाने का, ठीक है? डेली रूटीन लाइफ में आप चने को स्प्राउट के रूप में खा सकते हैं, दाल तो आप खा ही रहे हैं, राजमा की सब्जी के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक? दूसरा दूसरा मुख्य सोर्स होता है नट्स। नट्स में आप ले सकते हैं 2 इम्पोर्टेंट चीज़ ले सकते हैं, मूँगफली के दाने और बादाम। मूँगफली के दाने और बादाम, इनमें भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यदि डेली रूटीन लाइफ में यदि आप मूँगफली दाने आधा कटोरी लेते हैं, लेने के 2 तरीके हैं, आप उनको थोड़ा-सा भून के खा लें या उनको अंकुरित करके खा लें। दोनों तरीके, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है अंकुरित करके खा लेंगे तो प्रोटीन भी अच्छा मिल जाएगा और दूसरे न्यूट्रिएंट भी आपको मिल जाएँगे। जो भूनने में जो आप उसको भून के खाएँगे तो उसमें आपके कुछ प्रोटीन चले जाएँगे। इस कारण से मुझे लगता है कि आपको स्प्राउट्स के रूप में या उसको अंकुरित करके खाना चाहिए। लेकिन 2 तरीके होते हैं, अंकुरित करके खा लो या भून के खा लो। आधा कटोरी मूँगफली दाना डेली खाना है और साथ में 8 से 10 बादाम आप ले सकते हैं। 8 बादाम, 10 बादाम आप रोज़ाना ले सकते हैं। तो यदि आप डेली रूटीन लाइफ में आधा कटोरी मूँगफली दाने और 8 से 10 बादाम को इनको भी पानी में फुला के खाते हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है? तो सेकंड सोर्स होता है प्रोटीन का, वो होता है आपके मूँगफली दाने एंड 8 से 10 बादाम। तीसरी बात करते हैं मिल्क। मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट। मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, इसमें भी प्रचुर मात्रा में सबसे ए क्वालिटी का प्रोटीन होता है, ठीक है? तो आपको यदि अच्छा प्रोटीन लेना है, बॉडी की डिमांड के अनुसार लेना है, तो आपको 200 से 400 मिल मतलब 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को पीते हैं दूध। 1 गिलास सुबह दूध पीते हैं, 1 गिलास शाम को दूध पीते हैं, तो लगभग 400 एमएल दूध आपकी बॉडी में चला जाएगा। या फिर 1 गिलास रात के रात पीते हैं तो सिर्फ 200 एमएल दूध जाएगा। तो 200 से 400 एमएल दूध रोज़ाना आप ले सकते हैं, बहुत ही अधिक प्रोटीन आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ दही आप ले सकते हैं, मट्ठा आप ले सकते हैं, इसके अलावा पनीर आप ले सकते हैं। दूध, दही, पनीर, मट्ठा, इन सब में आपको प्रोटीन मिलेगा जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में ले सकते हैं, ठीक है? अगली बात करते हैं सत्तू। सत्तू क्या होता है? इसमें आपको खासकर भुंजे हुए चने से बना हुआ जो भुजे चने को पीस लीजिए और पीस लेने के बाद जो आटा बनता है या उसको थोड़ा-सा दानेदार उसको पीस लीजिए और उसके बाद जो उससे आटा बनता है, उसको यदि आप डेली रूटीन लाइफ में लेते हैं, तो वो भी एक आपका सत्तू के रूप में काम आता है। बहुत फ़ेमस है सत्तू, इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, डिफ़रेंट टाइप से बनाते हैं, लेकिन ख़ासकर वो चने, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट जो होता है या इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है उसमें चना होता है। तो भुने हुए चने का यदि आप आटा, उसको भी आप सत्तू के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, वो भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन देता है। और लास्ट हम बात करेंगे वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो होता है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है, ये आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, ठीक है? वे प्रोटीन, और ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है और बहुत ही लाभदायक होता है आपकी बॉडी में प्रोटीन को पहुँचाने के लिए, ठीक है? तो घर बैठे की हम बात करेंगे तो राजमा, चना, दाल ये ले लीजिए, मूँगफली दाने आधे ले लीजिए, 10 बादाम ले लीजिए, मिल्क से बने प्रोडक्ट ले लीजिए, भुने हुए चने का आटा उसको सत्तू के रूप में आप बना के वो आप खा सकते हैं, और मार्केट में अवेलेबल है वे प्रोटीन, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वे प्रोटीन को यदि यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऊपर की 4 चीज़ें आप यूज़ करते हैं, डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, और मैं कहता हूँ ऊपर की जो खासकर मूँगफली दाने वाली और मिल्क वाली ये चीज़ को ही यदि आप रोज़ाना डेली रूटीन लाइफ में आप चालू करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी जो बॉडी में प्रोटीन की डिमांड है, वो आपको वेट गेन करना है, बॉडी बिल्ड करना है, उसमें आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? तो ये 5 इंपॉर्टेंट फूड सब्सटेंस हैं। वेजिटेबल्स, जो वेजिटेरियंस होते हैं, उन वेजिटेरियंस को जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं, उनको सिर्फ प्रोटीन जो चाहिए, इस तरीके से वो प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन डेली आपको लेनी पड़ेगी
तब आपको ये फ़ायदा होगा। जिसमें आप मूँगफली दाने, बादाम और दूध तो डेली ही कर सकते हैं, जो आपको दाल-चावल आप खाते हैं, दाल-रोटी आप खाते हैं डेली, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये कॉमन जो है डेली रूटीन लाइफ़ में आप ईज़िली जो आपके घर में अवेलेबल है, उससे आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 मुख्य प्रोटीन वाला सोर्स है, जो हर वेजिटेरियन को लेना चाहिए और अपनी बॉडी में प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में लगातार बॉडी को बहुत सारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और कोई क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हैं और इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और किसी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, कोई भी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक? नमस्कार।